अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं बोल पॉइंट। आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई दिलचस्प और नाकाबिले यकीन कहानी लेकर। आज की जो कहानी है वो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल घबराने लगेगा कि क्या ऐसे भी हो सकता है, और आप ये सोचेंगे कि हमारे मर्द होने का क्या फ़ायदा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक खंडर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो जिन्नात से शादी करना चाहती है और जिन्नात से शादी करने के लिए जिन्नात को ढूंढने के लिए खंडरात में आती है। तो आज ये एक खंडर में मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह बनी है कि इंसानों को छोड़कर जिन्नात से शादी करना चाहती है। इसके पीछे क्या राज है, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया, क्या कहानी है, जिन्नात में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इंसानों में नहीं है, इनकी ऐसी कौन सी ख्वाहिशात है जो इंसान पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें लगता है कि मेरी ये ख्वाहिशात जिन्नात पूरी करेंगे। तो आइए इनकी जो तमाम कहानी है, जो तमाम तर वाक़या है जिस वजह से ये रात को दिन के टाइम मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पे इन्हें कोई बता देता है कि जहाँ पे जिन्नात मौजूद है, इन खंडरात में जाए, वहाँ पर भी साया है, वहाँ से मुख्तलिफ लोगों के साथ ये मसाइल पेश आए हैं, मुख्तलिफ लोगों पर जिन्नात ने हमला किया है, ये वहाँ पर पहुँच जाती है। आज भी ये खंडर में मौजूद है और हमने इनको देखा, इनका इंटरव्यू करने हैं, इनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है, जिन्नात से शादी क्यों करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या वजह है कि आप जिन्नात से शादी करना चाहती हैं? मेरा इंसानों पर से भरोसा उठ चुका है, ठीक है। मैंने किसी इंसान से शादी नहीं करनी है और मुझे जिन्नात पसंद है। मैं मुझे जहाँ कोई बताता है, जहाँ कहता है, कब्रिस्तान जाती हूँ, खंडरों में जाती हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ कोई बताता है मैं वहाँ जाती हूँ जिन्नात ढूंढने के लिए, क्योंकि जिन्नात जो होते हैं उनमें वफ़ा है, इंसानों में वफ़ा नहीं है। ऐसा कौन सा मसला पेश आया आपके साथ, ऐसा कौन सा सान्या हुआ है, वाक़या हुआ है, ऐसा कौन सा हादसा रूनुमा हुआ है आपकी ज़िंदगी में कि आपका इंसानों से भरोसा उठ गया है, आप इंसानों से बहुत ही दुखी नज़र आती हैं? क्योंकि मैं किसी से लव करती थी, ठीक है। जो जिनसे मैं लव करती थी, जो मेरा लवर था, वो बेवफा निकला, ठीक है। उसने मुझे छोड़ दिया, यूज़ किया, इस्तेमाल किया एक चीज़ की तरह, और वो मुझे छोड़कर चला गया, ठीक है। और तब से मेरा इंसानों पर से, मर्दों पर से भरोसा उठ चुका है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा जिन हो जो सबसे बड़ा हो। मुझे कोई गाड़ी, कोई बंगला, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कोई ऐसा जिन हो जो मेरा ताबा रहे, जो मुझे शहज़ादी बना कर रखे। मुझे किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ कोई बताता है मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे जिन्नात पसंद है। मैंने ऐसा जिन ढूंढना है जो मुझसे शादी करे, जो मेरा होके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप इन खंडार में, वीराने में, कब्रिस्तान में जाती हैं और जिन्नात को तलाश करती हैं? मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। मैं खंडरातों में जाती हूँ, कब्रिस्तानों में जाती हूँ, जहाँ मुझे कोई बताता है मैं वहाँ जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला कि जिससे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कोई भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। बकाया ये है कि मैं हर जगह, मुझे जहाँ किसी ने बताया, जो किसी ने कहा है, मैंने वही किया है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे कि मैं शादी कर सकूँ, जो मुझे अपनाए, जो सिर्फ मेरा होके रहे, जिसकी मैं होके रहूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से जिन्नात को तलाश कर रही हैं, वीराने में जा रही है, खंडरात में जा रही है, कभी किसी जिन से मुलाकात भी हुई है, किसी को देखा भी? जी मेरी मुलाकात हुई है। 3 जिन्नों से मैं मिली हूँ। तीनों को मैंने देखा है, सामने भी आई हूँ। उन्होंने मुझे नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश की है और डराया भी है। खुद से दूर रहने की भी मुझे कहा है कि हमसे दूर रहे ताकि ये हमारे करीब ना आए। लेकिन नहीं, मेरी ज़िद है, मैंने जिनसे शादी करनी है, मैंने ज़िद कर ली है, मैंने यही करना है। मुझे इंसानों पर, मर्दों पर कोई भरोसा नहीं है। मैंने नहीं करनी इनसे शादी, ठीक है। मैंने जिनसे शादी करनी है, ये मेरी ज़िद है। ये मेरी ज़िद कोई नहीं तोड़ सकता। और जब मुझे कोई ऐसा मिलेगा जैसा मैं चाहती हूँ, मैं उससे करूँगी। तो आप जिन्नात से शादी करना चाहती है, लेकिन कुछ जिन्नात को आपने इनकार भी किया है, उन्हें मना भी किया है। तो जिन्नात तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, तो उन्होंने ज़िद नहीं की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की? मुझे नुकसान भी पहुंचाया है, ज़िद भी बहुत की है, डराया भी है मुझे काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि उन्होंने मुझे डेंजरस चीज़ें की हैं जो मुझसे नहीं कंट्रोल हुई, बर्दाश्त हुई। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैंने ज़िद की भी है, मेरी ज़िद है, मैंने करनी है तो सिर्फ जिन से शादी करनी है, इंसान से नहीं। इंसान इस काबिल नहीं है। जिन आप चाह रही हैं, जिस जिन से शादी करना चाह रही है, तो वो कैसा होना चाहिए? वो सबसे बड़ा होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरा होके रहे।
जिसकी मैं होके रहूँ वो मेरा होके रहे, ठीक है। और मुझे ऐसा कोई नहीं, मतलब ये छोटे मोटे जो हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं इनको जानती हूँ, मुझे ऐसा चाहिए जो सबसे इनसे सबसे ऊपर हो खड़ा हो, उनसे मैं शादी करूँ। तो ये बताएं कि बहुत से आमिल होते हैं, बाबा होते हैं, जो तावीज़ देते हैं और जिन्नात को अपने काबू में भी करते हैं। आपने उनसे रब्ता नहीं किया कि मैंने जिनसे शादी करनी है मुझे कोई जिन दे दें, या फिर उनसे कोई वजीफ़ा पूछा हो कि मैं जिनको हाज़िर करना चाहती हूँ मुझे कोई वजीफ़ा बता दें? मैंने रब्ता किया है, बहुत सारे आदमों से रब्ता किया है मैंने। उन्होंने मुझे कहा है आप छिल्ला करें, ये करें, मैंने छिल्ला भी किया हुआ है, ठीक है, छिल्ला भी काटा है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बकाया ये है, मुझे जहाँ कोई कहता है, जो पीर हैं, जो आलिम हैं, जो भी हैं, मुझे कहते हैं जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ, जिस जगह कहते हैं वहीं जाती हूँ। लेकिन जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ऐसा कोई मिला है, ठीक है। मैंने कई रूपों में देखे हैं, सब कुछ देखा है, लेकिन मुझे जो 3 जिन मिले थे उनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था जो मैं चाहती थी। जब आपने ये ज़िद पकड़ी है कि मैं जिन्नात से शादी करना चाहती हूँ, मैंने इंसानों को ठुकरा दिया है, अब इंसानों के ऊपर मेरा यकीन नहीं रहा, तो जो आपके घर वाले थे उनका क्या रिएक्शन था? फिर उन्होंने आपको रोका नहीं? मेरे घर वालों ने, जब मेरा जो है ब्रेकअप हुआ था, तो उसके बाद ही मेरा इंसानों पर से भरोसा उठ चुका था। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली, रिश्तेदार, घर वाले सब कुछ छोड़ दिया था। और जहाँ मैं रहती हूँ यहीं रहती हूँ, इन खंडरों में रहती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको मेरी लोकेशन का पता चला है, मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। मैं यहीं रहती हूँ, इन्हीं जगहों पे रहती हूँ और उसे तलाश कर रही हूँ जिसकी मुझे तलाश है। मुझे ये बताएं कि जिन्नात के तो मुख्तलिफ रूप होते हैं, आपको जिन्नात किस किस रूप में मिल चुके हैं? मुझे जिन्नात 3 रूप में मिले हैं। एक आग के रूप में मिले हैं, दूसरा जो है इंसान के, आम इंसान के रूप में मिले हैं, और तीसरा जो है किसी अजीब से जानवर के रूप में मिले हैं। तो मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन नहीं, जो मेरी ज़िद है, मैंने चाहे मरना भी कबूल है, लेकिन मैंने जो है जिन से ही शादी करनी है। बाकी ये है कि जिनके पास भी अगर कोई जिन हो, जिनका राब्ता हो, या कोई ऐसा, मतलब ये इंसानों के ताबिया हो सकते हैं, तो मेरे क्यों नहीं, ठीक है। बकाया ये है, अगर किसी के पास ऐसा कोई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मुझसे रब्ता करें। बकाया ये है कि मुझे उस जिन की ज़रूरत है, जैसा, अगर मैंने आपने मेरा इंटरव्यू देख लिया होगा, जैसा मैं चाहती हूँ, मुझे अगर आपके पास ऐसा कोई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने जिन से शादी करनी है, मुझे इंसानों से कोई लालच, कोई मतलब के नहीं है कुछ भी। मुझे ये बताएं कि जिन्नात तो बहुत ही खौफनाक होते हैं, तो जब आपने जिन्नात को पहली दफ़ा देखा था तो आपके क्या रिएक्शन थे तब? मेरे रिएक्शन ये थे कि जो एक आम इंसान के होते हैं, लेकिन ये बात थी कि मेरी ज़िद थी कि मैंने नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। जब कुछ है ही नहीं, फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इस लाइफ ही है एक, और क्या चीज़ है। जब ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर ऐसी लाइफ का क्या करना है। बस मैंने जिनसे शादी करनी है तो करनी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनका इंटरव्यू सुना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का इंटरव्यू जो इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद लगा होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट, अपने दोस्त मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बोल पॉइंट, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।